अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी 9 टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत ने काबीनी इजलास किया मुलतवी। आंजिहानी मनमोहन सिंह को खिराज अदा करने के लिए 30 दिसंबर पीर को असेंबली का खुसूसी इजलास किया गया तलब। हाइड्रा के क़याम के बाद से जायदाद की खरीदारी में बरती जा रही है एहतियात। कमिश्नर हाइड्रा ने सालाना कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा FTL और बफर जोन के बारे में भी लोगों में हुआ शऊर बेदार। उर्दू मीनार, मदीना बिल्डिंग, पत्थर गट्टी ता चार मीनार तारीखी इमारतों की हालत जार। गुलजार हाउस और शहर बातिल की कमान भी तबाहाल। इस तारीखी इलाके पर फौरी तवज्जो नागुज़ीर। सरकारी एजाज़ात के साथ मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। कौम ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा अलविदा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात के लिए जगह मामले पर बीजेपी के रवैये पर कांग्रेस की तशवीश। कहा मरकज ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रस्म और यादगार बनाने को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें मजदूर, हवाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। हुक्काम ने कौमी शाहराह पर सफर से गुरेज का दिया मशवरा। फार्मूला ई कार रेस में बदउनवानी मामले में KTR और अरविंद कुमार को ED की नोटिस। अवामी फंड के गलत इस्तेमाल का है इल्जाम। डकैती में मुलविस 3 आदि सारिकीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद और साइबराबाद में अंजाम देते थे वारदातें। कुलसुमपुरा पुलिस का तफसीली बयान। और माधापुर में भयानक सड़क हादसा, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हलाक। नशे में ड्राइविंग बना हादसे का सबब। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक वज़ीर आज़म आंजिहानी मनमोहन सिंह को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए रियासती असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है और कैबिनेट इजलास को मुलतवी कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटरी नसीमा चारूर ने मकतूब के जरिए तमाम अराकीन असम्बली को इसकी इत्तला पहले से ही दे दी है। वाज़ेह है कि स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने ऐवान में 7 दिन की कार्रवाई के बाद 21 दिसंबर को ही असम्बली की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया था। आज खैरताबाद BC कमीशन के दफ्तर में कमीशन चेयरमैन G निरंजन और अराकीन साबिक वज़ीर आज़म आंजिहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर अपने गहरे रंजो-गम का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन और अरकान ने कहा साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का देहांत मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने जो माशी इस्लाहात की थी, इससे मुल्क की तरक्की राह हमवार हुई। 2025 की आमद है। ऐसे में महकमे पुलिस हो या फिर सरकारी महकमे जात अपनी 2024 पर मुश्तमिल सरकारी रिपोर्ट्स मीडिया को पेश कर रहे हैं और आज हाइड्रा ने भी अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की और तमाम साल की कारकर्दगी के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा के क़याम के बाद से अवाम के लिए बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग अब अराजी आज फिर जायदाद खरीदने में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि तमाम तर छानबीन के बाद ही जायदादों को खरीद रहे हैं। कमिश्नर ने कहा हाइड्रा को अब तक 5800 शिकायत मिली हैं। बल्दियात में गैर मजाज या फिर गैर कानूनी तामीरात की ज़्यादा शिकायत आई हैं और अब तक 200 एकड़ अराजी को बचाने का कमिश्नर ने दावा भी किया। FTL के हवाले से कमीशन ने कहा साइंसी और शफाफ टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल तरीका अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कमिश्नर ने यह भी कहा कि हाइड्रा के क़याम से पहले लोगों में FTL या फिर बफर जोन के बारे में शऊर नहीं था, लेकिन अब हाइड्रा के क़याम के बाद से लोगों में FTL की जानकारी बढ़ गई है, जिससे कि अब ज़मीन खरीदी मामले में लोग बेहद शऊर का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। యాప్ తీసుకోవడం పెద్ద పని కదా, యాప్ వారం రోజులు తయారు, బట్ యాప్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేస్తాం అన్నమాట. అది తీసుకోవడానికి చాలా కసరత్తు జరుగుతుంది అన్నమాట.
సో ఆ వర్క్ అంతా కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా అండ్ మనం ఏంటంటే మంచి రేపు ఏంటంటే ఇది ఒక అథెంటిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా ఉండేటటువంటి విధంగా తయారు చేస్తాం. మీకు అది ఆ డేటా ఇస్తాము. అది రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ అది నేను డివైడ్ చేయలేదు కానీ బట్ మీకు ఇస్తాము. ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మీకు ఆల్రెడీ మేము లిస్ట్ ఆఫ్ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్రాక్సిమేట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది మేము గ్రాడ్యుయేట్ ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని మీద ఒక 5-6 మీటింగ్లు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. फार्मूला ई रेस मामले में ईडी ने केटीआर को नोटिस जारी कर दी है। ईडी ने उन्हें 7 जनवरी को तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत दे दी है। इसी केस में सीनियर आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर BL रेड्डी को भी नोटिस जारी कर दी गई है। उन्हें 2 और 3 जनवरी को तहकीकात के लिए तलब किया गया है। इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि फार्मूला ई रेस की मनसूबबंदी और इनेकाद के दौरान बेज़ाब्तगियाँ और बदउनवानियाँ की गई थी, जिनकी वजह से अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ था। मदीना बिल्डिंग, उर्दू मीनार, पत्थर घट्टी, मछली कमान, शहर बातिल की कमान और गुलजार हाउस ये वो इलाके हैं जिनसे हैदराबाद की पहचान है और ये इलाके हैदराबाद की आन बान और शान कहलाते हैं। किसी ज़माने में हैदराबाद की पहचान और शहर की तहजीब इन्हीं इलाकों से जानी जाती थी, मगर अफसोस कि आज यहाँ हालात बिल्कुल बदल गए हैं। पेश नाज़रीन तफसीलाती रिपोर्ट। मदीना बिल्डिंग, उर्दू मीनार, पत्थर घट्टी, मछली कमान, शहर बातिल की कमान और गुलजार हाउस ये वो इलाके हैं जिनसे शहर हैदराबाद की पहचान है। ये इलाके शहर हैदराबाद की आन बान और शान कहलाते हैं। किसी ज़माने में हैदराबाद की पहचान और शहर की तहजीब इन्हीं इलाकों से जानी जाती थी और लोग इस शहर तहजीब को इस अज़ीमशान इलाके के बायस न सिर्फ जानते थे बल्कि इस अफसानवी इलाके का दौरा करने के बाद मबहूत हो जाया करते थे। सन 2000 से पहले तक इस इलाके की देखभाल पर ख़ास तवज्जो भी दी जाती थी, चाहे महकमे बल्दिया हो या फिर इलाके के रुकने असम्बली हो या फिर मुकामी जमात के कायदीन, सभी इस इलाके की देखभाल और इस इलाके की अहमियत को बखूबी जाना करते थे, क्योंकि ये इलाका न सिर्फ शहर की तहजीब को उजागर करता है बल्कि खुतब शाहियों और आसिफ जाहों के शानदार माजी का भी जीता जागता नमूना है। चार मीनार, मक्का मस्जिद, लाड़ बाज़ार और खिलवत को जाने के लिए दुनिया भर से आने वाले सयाह नए पुल को अबूर करने के बाद इसी अहम मरकज़ी रास्ते से होकर गुजरते हैं। एक जानिब मदीना बिल्डिंग की आलीशान इमारत तो दूसरी जानिब पत्थर से बनी तारीख़ी दूरविया इमारतें और इनके बीचों बीच से गुजरने वाला रास्ता। और फिर जब हम मछली कमान में दाखिल हो जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम किसी देवमालाई क़दीम शहर में दाखिल हो गए हैं। ये इलाका इस शहर की तारीख़ और अज़मत को बयान करता है, मगर अफसोस कि आज इसकी अज़मत महज इसलिए पामाल हो रही है क्योंकि यहाँ का MLA या कॉरपोरेटर या फिर शहर का MP इस इलाके पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। साबिक़ा हुकूमत में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र ने इस क़दीम इलाके की अहमियत को समझते हुए कुछ तामीर और तज़यीन के काम करवाए थे, मगर मुकामी MLA और मुकामी कॉरपोरेटर की लापरवाही के बायस ये इलाका एक बार फिर ज़ुबूहाली का शिकार होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान ने मदीना बिल्डिंग आलीशान मगर खस्ता होती इमारत का जायज़ा लिया जो बोसीदा होती जा रही है और इमारत की बुलंदी पर दीवारों में पेड़ पौधे उगाए हैं। उन्होंने मछली कमान का भी जायज़ा लिया जो न सिर्फ टूट फूट का शिकार हो रही है बल्कि इस बुलंद वाला कमान की दीवारों में पेड़ उगने लगे हैं, जिससे इस कमान के टूटने के आसार पैदा हो गए हैं। नुमाइंदे ने शहर बातिल की भी कमान का जायज़ा लिया जो धीरे धीरे खंडर में बदलती जा रही है और किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में तामीर तज़यीन से गुजरे गुलजार हाउस का भी जायज़ा लिया गया जो एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गया है और गंदगी का मंबा बन गया है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू मीनार का भी जायज़ा लिया जो कहीं से भी उर्दू मीनार नज़र नहीं आता और फिर उर्दू मीनार से गुलजार हाउस की तरफ आ रही सड़क का जायज़ा लिया गया जहां जा बजा कचरे के ढेर पड़े हैं। सड़क के बीच में बने लोहे की रेलिंग के डिवाइडर बिल्कुल टूट चुके हैं।
ये एक अहम शाहराह है और पूरी दुनिया से आने वाले सयाह इसी रास्ते से चामीना की जानिब जाते हैं, मगर हमारी क़यादत को इसका ज़रा सा एहसास नहीं है। शहरिया ने हैदराबाद के लिए सब कुछ देखना बहुत अफसोसनाक और अमनाक है। ऐसी तारीख़ी जगह और इतने दिलकश इलाके को महज लापरवाही की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। अगर हम ही अपनी अज़ीमुश्शान तारीख़, सक़ाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन की हिफाजत में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? ये बात मुक़ामी क़ायदीन को समझनी होगी, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। सियासत टीवी, हैदराबाद। BUMS के उम्मीदवारों का एक वफ्द आज कालूजी नारायणा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वरंगल के वाइस चांसलर से मुलाकात करके अपने मसले का हल निकालना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। तलबा ने शिकायत की है कि सिलेक्शन के बाद मखलूआ नशिस्तों को उन्हें अलॉट किया जाए, क्योंकि हर साल ये नशिस्तें यूं ही ज़ाय हो जाती हैं। ताहम तलबा ने वहाँ कुछ ख़ास रहनुमाओं से मुलाकात की, जैसे कि SIO के रहनुमा फ़हीम, मुजतबा अब्दाल, BRS लीडर सैयद मसूद और सोशल एक्टिविस्ट मोइनुद्दीन से तलबा ने रहनुमाई हासिल की। इन रहनुमाओं ने वाइस चांसलर से तलबा की हिमायत में बात की, लेकिन वाइस चांसलर ने जवाब दिया कि इस मामले में कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते और अगर अदालत से कोई हुक्म आता है तो इस पर अमल मुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वी वर रिपोर्टेड बाय सम पेरेंट्स के उनके स्टूडेंट्स को, उनके पीपल्स को BUMS के सीट अलॉट नहीं हो रहे थे। SIO वरंगल एक्टेड ऑन द सिचुएशन। हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी को आए, VC से मिले और हम इशू मालूम करे। वी गॉट द इंफॉर्मेशन दैट कि सीट्स वेकेट रखे जा रहे हैं एंड जो उनके अपने रूल्स के हिसाब से जो SC, ST और OBC स्टूडेंट्स जो सीट नहीं लेते उनको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करके जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अलॉट किए जाने चाहिए, जो नहीं हो रहा था। और VC साहब का जो बिहेवियर था वो बहुत इम्पेशेंट था। ही कुड हैव गिवन अ मिनट, थोड़ा एक मिनट रुक के वो आराम से बात कर सकते थे, उनकी बात रख सकते थे, हमारी बात सुन सकते थे। उनको वो टाइम नहीं मिला। तो यही गुजारिश है हमारी हुकूमत से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि एक भी सीट मेडिकल की बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारे बच्चों को जो 13 सीट अभी खाली हैं, जो हमें पता चल चुका है ऑलरेडी, उनको जल्द से जल्द पुर किया जाए। लास्ट 2 साल से यहाँ पर वेकेंट सीट खाली जा रहे थे BUMS के, जो कि इस साल 7 फेस में भी जो हिंदू SC ST कास्ट वाले जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिपीट उन्हीं को सीट फिल कर रहे हैं। अब जो है लास्ट के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो बच्चे लेना चाह रहे हैं, वो ये फेस में कालूजी नारायणा यूनिवर्सिटी की जानिब से ये मैसेज आया कि ये फेस में जो भी आएंगे उनको सीट देंगे, लेकिन ये मेंशन नहीं करे कि ये SC ST को देंगे या फिर ओपन कैटेगरी को देंगे। तो यही मुद्दे पे यहाँ पर बात करने के लिए आए थे। यहाँ के वाइस चांसलर से बात करे, बहुत रूड बिहेव था, वो तो बात करे नहीं। और यहाँ के SIO मदद करे और निज़ाम भाई रिपोर्टर फ्रॉम सियासत, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इंशाल्लाह आगे की प्रॉब्लम सॉल्व होने की उम्मीद है। 13 सीट अभी 4 बजे जो रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग की ख़त्म के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें 13 सीट खाली है, जिसमें से 4 फील हुए। न्यूयॉर्क के गेहीज इंटरनेशनल इमिग्रेशन एंड लीगल सर्विसेज सेंटर ने अब हैदराबाद नॉलेज सिटी में अपने मरकज़ का क़याम अमल में लाया है। ये मरकज़ न्यूयॉर्क में अपना दफ्तर रखता है और इमिग्रेशन और दीगर क़ानूनी मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करता है। कांग्रेस के रहनुमा A दयाकर, गेहीज इंटरनेशनल के बानी नरेश गेही और दीगर अफराद इस तकरीब में मौजूद थे। ये फर्म मुख्तलिफ नौइयत के वीज़ा के हुसूल के लिए अपनी खिदमात फराहम करेगी। इसके अलावा बैरून मुमालिक इमिग्रेशन और दीगर कानूनी मसाइल के हल के लिए भी अपनी खिदमात पेश करेगी। कुलसुमपुरा पुलिस ने डकैती और चलते राहगीरों से चीना झपटी के मामले में मुताल्लिक 3 आदी सारिकीन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस बयान के मुताबिक हैदराबाद और सैबराबाद हुदूद में 6 मुकामात पर डकैती के मामलात में ये मुलजिमीन मुलविस थे। आइए सुनते हैं कुलसुमपुरा पुलिस की ज़बानी मुलजिमीन की कहानी। परसों 24 तारीख 4:30 बजे सुबह जो 100 फीट रोड कुलसुमपुरा
के पास कृष्णा एक लेबर गुड़बलकापुर में रहते हैं, उन्होंने वापस जा रहे थे, थोड़ी देर के लिए रोके थे वहाँ पे। इतने में तीनों एक्यूज पर्सन्स सैयद अबुल हसन, सैयद तालिब अली, सैफ अली मिर्ज़ा, ये सब लोग राजेंद्र नगर में रहने वाले हैं। इसको डरा के धमका के उनका सेल फोन और बाइक खींच लेके चले गए। इसके ताल्लुक से हमारा क्राइम टीम SHO कुलसुमपुरा और DI और हमारा क्राइम स्टाफ जल्दी उसको डिटेक्ट करे थे। आज चिंतलमेट में ये लोगों को अरेस्ट करे, तीनों को अरेस्ट करके उनके पास से 2 मोटरसाइकिल्स, एक ग्लैमर और एक पल्सर एक सीज करे और एक कंट्री मेड पिस्टल तपंचा और इसके साथ 2 लाइव राउंड्स और 2 नाइफ्स, एक नकल पंचर और 11 मोबाइल फोन्स सीज करे। वो लोग कुछ कर्नाटक गुलबर्ग से नामालूम शख्स से खरीदे बोल के बोले उन्होंने। लेके फिर रहे थे? हाँ, लेके फिर रहे थे। ये अभी तो ये उनके पास हमेशा रख ले रहे, ये हम सीज करे जब उनके पास था। ये A1 जो अबुल हसन है पूरा 17 केसेस में इन्वॉल्व है। पूरा ये साइबराबाद और अपना हैदराबाद पुलिस स्टेशन में पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। और A2 सैयद तालिब अली ये 7 केसेस में है। मीर चौक नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन का जो थेफ्ट केसेस में है, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट केसेस में। और ये प्रेजेंटली अब ये 6 केसेस से कन्फेस कर लिए ये लोग। अब ये आज वो लोगों को रिमांड कर रहे हैं। इसके ताल्लुक से फिर हम पुलिस कस्टडी में लेके और मजीद तहकीकात करेंगे इसका बारे में और आपको आइंदा बताएंगे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन फॉरेस्ट के हदूद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से शेर के हमलों में इजाफा हो जाने पर महकमे जंगलात के आला अहदेदारान की हिदायत के मुताबिक आज सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने अपने हमरा जंगलाती मुलाजिमीन के साथ मिलकर मंडल के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद जंगलों में शेर की हमलो नकल और तलाशी मुहिम और टाइगर ट्रैकिंग के जरिए शिद्दत पैदा करते हुए पेट्रोलिंग और गश्त में इजाफा कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ग्रुप की शक्ल से एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाने अवाम को मशवरा भी दिया। वरंगल और महबूबाबाद अजला में भी शेर की मौजूदगी इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रौनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गए। बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाला आकाशी कल रात देर गए अपने दोस्त के साथ बोराबंडा से बजरिए मोटरसाइकिल माधापुर की सिमत जा रहा था कि रास्ते में चौराहे के करीब उनकी बुलेट गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक नौजवान की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल मुंतकिल करने पर जख्मों से जांबर ना हो सका। शुबा है कि हालत नशे में ड्राइविंग की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आंजिहानी साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगम बोध घाट पर तमाम तर सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। पूरे मुल्क ने उन्हें भरे आंसुओं से अलविदा कहा। पेशनाज़ीन तफसीलाती रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम आंजिहानी मनमोहन सिंह का आज निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई और उनका जसद खाकी पंच तत्व में जम हो गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भूटान के बादशाह जगमे खेसर नामगील वांचक, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, बीजेपी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा, दिल्ली की वजीर आला आतिशी, कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों फौजों के सबराहान के साथ साथ कई मरकजी वज़रा, सिफारतकारों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इससे पहले मनमोहन सिंह के जसद खाकी को कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, जहां उनके अरकान ख़ानदान के साथ साथ कांग्रेस के कई सरकारी लीडर्स ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। फिर उनके जसद खाकी को काफ़िले के साथ निगम बोध घाट लाया गया और उनके आखिरी सफ़र में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, लेकिन निगम बोध घाट पर सख्त
हिफाजती इंतजामात की वजह से जो लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर से शो यात्रा में तकरीबन 11 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंचे, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर को रात तकरीबन 9 बजे दिल्ली के एम्स में देहांत हो गया था। डॉक्टर सिंह के देहांत के बाद उनकी यादगार को बनाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान काफ़ी सियासत भी चली। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि एक ट्रस्ट बनाकर डॉक्टर सिंह का समाधि स्थल बनाया जाएगा। डॉक्टर सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। इससे पहले सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हुकूमत में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उन्होंने मुल्क में लिबरल इक़्तिसादी इस्लाहात को नाफिज किया, जिससे मुल्क की मईशत को एक नई बुलंदी मिली। सन 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मौशियात में एमए करने के बाद कैम्ब्रिज से फर्स्ट क्लास से इकनॉमिक्स ऑनर्स करके उन्होंने सन 1962 में ऑक्सफोर्ड से डी.फिल किया। सन 71 में हुकूमत हिंद की वज़ारत तिजारत में इक़्तिसादी मुशीर, सन 1972 में वज़ारत ख़जाना में चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र और सन 1980 से सन 1982 तक मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के रुकन रहे। डॉक्टर सिंह सन 1982 से 1985 तक रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे और सन 1985 में प्लानिंग कमीशन के नायब चेयरमैन बने। फिर उन्हें सन 1990 में वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी मुशीर मुक़र्रर किया गया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक़ हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की बेमिसाल सतह उनकी स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी और सियासी जुर्रात के बगैर मुमकिन नहीं थी। एक ताज़ियती पैगाम में बाइडन ने यह भी कहा, मुझे साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जिस शानदार अंदाज में पेशरफ्त की, जो आने वाली नस्लों तक दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ात को मजबूत करती रहेगी। मिस्टर बाइडन ने कहा, इस मुश्किल दौर में हम इस विजन के लिए दोबारा अहद करते हैं जिसके लिए वज़ीर आज़म सिंह ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और साबिक़ खातून अव्वल गुलशन कौर उनके तीनों बच्चों हिंदुस्तान के तमाम लोगों के तई बाइडन ने अपनी गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साबिक़ वज़ीर आज़म आजिहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को यादगार मुकाम फराहम न करना हुकूमत के ज़रिए उनकी तौहीन करार देते हुए कहा कि वो इसके मुस्तहक़ थे और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए एक यादगार मुकाम फराहम करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा, हुकूमत ने आज निगम बोध घाट पर उनकी आखिरी रसूमात अदा करके मादर हिंद के अजीम फर्जंद और सिख बरदरी के पहले वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुकम्मल तौहीन की है। इसी तरह कांग्रेस के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म आजिहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के यादगारी मुकाम के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह की इज्जत की जाती है। जब वो बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। मरकजी हुकूमत उनकी यादगार बनाने के लिए सियासत कर रही है। कांग्रेस रहनुमा ने मनमोहन सिंह के आखिरी सफर के लिए राजघाट में जमीन अलॉटमेंट को लेकर मरकजी हुकूमत की वजाहत पर कहा, जब जमीन देना ही था तो पहले ही क्यों नहीं ऐलान किया गया था, और जब पूरे मुल्क से आवाज उठने लगी तब जाकर हुकूमत ने ऐलान क्यों किया। उन्होंने कहा, एनडीए हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी अजीम शख्सियत की आखिरी रसूमात और यादगार बनाने को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया, जैसे कि उसकी आदत है। कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा, लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी। आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम। Sir, do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened. हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की
बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। That is the need of the hour. I hope a good mind will prevail upon. मोदी साहब की गवर्नमेंट को खुद से सोच कर रखना चाहिए था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट सन्स ऑफ इंडिया। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और जब देश की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सोना हमारा इंग्लैंड में जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख लिया था, उस कगार पर ये आए और चेंजेस लेकर आए। और आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकॉनमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अ मैन हु वाज नोन एज गुरु ऑफ बराक ओबामा, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करता है, ही वाज स्टेट्समैन ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और उनके वालिद ममलूकुर रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। एमपी जियाउर रहमान बर्क की रिहाइश में काम करने वाले केयर टेकर का इल्जाम है कि एक दूसरे फिरके के शख्स ने पहले 20 दिसंबर को जामे मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी और अब वो एमपी के घर पर आकर धमकी देकर गया। इस सिलसिले में केयर टेकर ने नखासा पुलिस को तहरीरी शिकायत दर्ज करवा दी है। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गए हैं और वादी का बैरून मुल्क व दुनिया के साथ ज़मीनी व फ़िज़ाई राबता मुनक़ते हो गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बरक्स वादी में जुमा की दोपहर को कुछ मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बाकी इलाकों में भारी बर्फबारी देखी गई, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। भारी बर्फबारी से वादी की सड़कों पर ट्रैफिक की नक़्ल हमल मुतासिर होकर रह गई है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। फ़िज़ाई आमोदरफ्त पर भी इसका असर पड़ रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती हुकूमत ने काबीनी इजलास किया मुलतवी। आंजिहानी मनमोहन सिंह को खिराज अदा करने के लिए 30 दिसंबर पीर को असेंबली का खुसूसी इजलास किया गया तलब। हाइड्रा के क़याम के बाद से जायदाद की खरीदारी में बरती जा रही है एहतियात। कमिश्नर हाइड्रा ने सालाना कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा FTL और बफर जोन के बारे में भी लोगों में हुआ शऊर बेदार। उर्दू मीनार, मदीना बिल्डिंग, पत्थर गट्टी ता चार मीनार तारीखी इमारतों की हालत जार। गुलजार हाउस और शहर बातिल की कमान भी तबाहाल। इस तारीखी इलाके पर फौरी तवज्जो नागुज़ीर। सरकारी एजाज़ात के साथ मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। कौम ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा अलविदा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात के लिए जगह मामले पर बीजेपी के रवैये पर कांग्रेस की तशवीश। कहा मरकज ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रस्म और यादगार बनाने को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें मजदूर, हवाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। हुक्काम ने कौमी शाहरा पर सफर से गुरेज का दिया मशवरा। फार्मूला ई कार रेस में बदउनवानी मामले में KTR और अरविंद कुमार को ED की नोटिस। अवामी फंड के गलत इस्तेमाल का है इल्जाम। डकैती में मुलविस 3 आदि सारिकीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद और साइबराबाद में अंजाम देते थे वारदातें। कुलसुमपुरा पुलिस का तफसीली बयान। और माधापुर में भयानक सड़क हादसा, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हलाक।
नशे में ड्राइविंग बना हादसे का सबब। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।